तो हेलो मेरे भाइयों, कैसे हो आप लोग। मैं हूं विराट राजपूत। स्वागत करता हूं आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल डी स्क्वायर एजुकेशन पे। अब हम करने वाले हैं क्लास 10 की चैप्टर 5 की एक्सरसाइज 5.1 का पहला क्वेश्चन। इंट्रोडक्शन वीडियो आपने देख ही ली होगी। जिसने भी इंट्रोडक्शन वीडियो देख लिया है तो समझ लेना कि ये एक्सरसाइज उसके लिए हलवा है। ठीक है, अपने आप ही बता देगा। बस इस एक्सरसाइज में क्या करना है कि ये एपी है या नहीं है ये बताना है। एपी के आगे की टर्म निकालो, डी निकालो, ए निकालो, बस यही है। अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो देख ली है तो आपके लिए तो ये सब चीजें एक हलवे की तरह ही होंगी, खाओगे स्वाद लेके। ठीक है, अगर जिसने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो का लिंक, इंट्रोडक्शन वीडियो का लिंक आपको दे दूंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, देखो। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक एज एपी एंड वाई। मतलब जो भी सिचुएशन नीचे दे रखी है, क्या वो एक एपी है? अगर एपी है तो वो क्यों है, बस ये बताना है। मतलब सिर्फ आपको एपी बताना है कि वो होगी या नहीं होगी। और एपी बताने के लिए क्या चीज जरूरी है हमको? एपी क्या होती है, एपी कैसे होती है, उनका जो डिफरेंस है, उनका जो डिस्टेंस है वो क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। मैंने बताया था कि जिनका डिफरेंस या डिस्टेंस इक्वल होता है वो क्या होते हैं? एपी होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट कहता है, देखो, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 किलोमीटर। मान के चलो कि एक रास्ता है, ये एक रास्ता है। ठीक है, यहां पे तो 0 किलोमीटर है, यहां से यहां तक कितना हो गया? 1 किलोमीटर हो गया। अब जब गाड़ी यहां से यहां तक गई तो उसने 15 रुपए ले लिए। ठीक है, अब ये 2nd किलोमीटर है यहां पे, ऐसे यहां पे 3rd किलोमीटर है। ठीक है, अब जब 1 किलोमीटर से वो दूसरे किलोमीटर, मतलब गाड़ी यहां तक पहुंची, तो उसने अगले किलोमीटर किराया कितना बोला है उसने? एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। मतलब आगे के जो किलोमीटर आने वाले हैं, पहला किलोमीटर किराया तो 15 रुपए है। अब जो किलोमीटर जितने भी आएंगे एडिशनल किलोमीटर, उन सब का किराया कितना है? 8 रुपए है। मतलब 1 किलोमीटर से 2 किलोमीटर का किराया कितना हो जाएगा? 8 रुपए। यहां से यहां तक का 8 रुपए, आगे का 8 रुपए, इस तरीके से। अब सपोज करो, कैसे करोगे इसको? देखो, ये क्वेश्चन वैसे छुड़वा देते हैं टीचर्स, बट फिर भी समझने के लिए कि हाँ एपी कैसे बताएं कि ये एपी होगा या नहीं होगा, उसके लिए देख लो कि फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर कितना होगा? 15 रुपीज होगा कि नहीं होगा? पहले किलोमीटर तक यहां तक गाड़ी गई है तो कितने रुपए दे रहे हो? 15 रुपए दे रहे हो, नहीं दे रहे? 2nd किलोमीटर के लिए जब 2nd किलोमीटर पे गए तो 15 रुपए तो इस किलोमीटर के दिए, फिर 8 रुपए इसके दिए, तो कितना हो गया? 15 + 8 हो गया, नहीं हो गया? 15 + 8 कितना हो जाएगा? 23 रुपीज। मतलब यहां तक जब आप जाओगे तब आपको 23 रुपए देने पड़ेंगे। 3rd किलोमीटर के लिए क्या हो जाएगा? 15 पहले किलोमीटर का +8 और +8, 3 किलोमीटर का किराया हो गया, कितना हो गया? 23 + 8 कितना हो जाएगा? 31 रुपीज। अब ऐसे करके 4th किलोमीटर पे चले गए आप। 4th किलोमीटर मतलब यहां तक 4 किलोमीटर किराया, इसका 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 और इसका 4 किलोमीटर किराया। पहले किलोमीटर कितना है? 15 रुपए है, दूसरे का 8, तीसरे का 8 और चौथे किलोमीटर का भी 8। तो यहां से अब 31 में से 8 जोड़ा तो 39। तब आपकी टर्म्स क्या आ गई? अब देखो आपकी टर्म्स क्या आ गई भाई। फर्स्ट टर्म 15 है, 2nd टर्म 23, 3rd टर्म 31 और 4th टर्म है आपकी 39। 4 टर्म्स आ गई। अब इन चारों टर्म्स में आपने ये बताना है कि इनका डिफरेंस जो होगा, डिस्टेंस जो होगा, वो इक्वल है या नहीं। तो कितना इजी है बताओ? फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। 23 में से 15 गए 8। ठीक है, मतलब D1 कितना आ गया आपका? 8 आ गया। अब D2 निकालो, फाइनल माइनस इनिशियल, 31 - 23 क्या बचा? 8। फिर D3 निकालो, 39 - 31 कितना आया आपका? 8। जब आपका D1 इक्वल है D2 के, ये भी इक्वल है D3 के, जब तीनों D बराबर है तो वो क्या होगा? यस, इट इज एन एपी। इट इज एन एपी। बात खत्म है। बहुत प्यारा क्वेश्चन, इजी है ना। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहता है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग। जितनी गैस बचती है, जितनी हवा उसमें बचती है,
उसका 1/4 निकालता है इन द सिलेंडर एट अ टाइम, एक बार में। हमें नहीं पता कितना एयर है उसके अंदर, हमें नहीं पता उसका साइज क्या है सिलेंडर का, तो हम लेट कर लेते हैं, सिर्फ एक एज्यूम करना है। मान के चलो ये एक सिलेंडर है, ठीक है, इसके अंदर 1 लीटर एयर प्रेजेंट है अभी, तो 1 लीटर में से कितना निकाला उसने, 1/4 निकाल रहा है, समझ रहे हो ना। 1 लीटर अभी सिलेंडर में एयर है, अब 1/4 निकाल रहा है, तो कितना निकाल दिया उसने, 1 माइनस, मतलब एक उसमें थी, एक में से निकाल दी, इसमें से 1/4 निकाल दी, 1/4 निकाल दी उसने, तो इसके अंदर कितनी बचेगी। अब एलसीएम ले लो, क्या हो जाएगा ये, 4 माइनस 1, 3/4। पहले थी उसमें क्या, 1 लीटर, फिर कितनी बची इसके अंदर, 3/4 लीटर एयर बची कि नहीं बची। 1 में से 1/4 निकाल ली गई, तो कितनी एयर बची, 3/4 बची ना, हो गया जी। अब क्या करना है, 3/4 का भी 1/4 कर दो, 3/4 का 1/4 एयर उसने और निकालना है, तो हमें नहीं पता अभी कि 3/4 का 1/4 होता कितना है। जैसे आपने 1/4 निकाला था, वैसे 3/4 का भी 1/4 निकाल लो भाई, 4 से डिवाइड करना है, मतलब नीचे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 4, तो क्या आ जाएगा, 3/4 का 1/4 कितना होता है, 3/16, मतलब इसने इसमें से 3/16 लीटर एयर निकालनी है। तो जब वो निकाल देगा तो कैसे करेंगे, देखो 3/4 माइनस 3/16, भाई 3/4 तो एयर थी इसके अंदर, 3/16 उसने निकालनी है, तो माइनस करेंगे ना। अब देखो एलसीएम क्या आ जाएगा इसका, 16, और ये आपका आ जाएगा 4 3 12, और यहाँ पे 3 1 3, कितना हो जाएगा ये, 9/16। जब 3/4 लीटर में से 3/16 उसने निकाल लिया, ठीक है, तो इसके अंदर कितना बचा, इसके अंदर बचा 9/16 लीटर। तो अगली टर्म क्या आ गई आपके पास, 9/16 लीटर। ये बन गया आपके पास, ये A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया, बस डिफरेंस निकाल लो, कुछ भी नहीं है यार, हलवा है। मैथ पढ़ते पढ़ते जिसके हाथ कांपते हों, ये समझो कि वो यार का सताया हुआ है। यारी दोस्ती छोड़ दो, मैथ करो। तो क्या हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, 3/4 माइनस 1, बोलो क्या आया, एलसीएम ले लो, सिंपल सा, देखो 3 माइनस क्या आ गया, 1/4, माइनस का 1/4 क्या गया, D1 आ गया। ऐसी D2 निकाल लो, 9/16 माइनस का 3/4, ठीक है ना। एलसीएम निकाल लो इसका, क्या हो जाएगा, ये 16, और ये इक्वल तो आने का नहीं है भाई, आपका D1 नॉट इक्वल होगा D2 के। अगर D1 इक्वल नॉट है D2 के, तो D3 निकालने की जरूरत भी नहीं है आपको। जब ये दोनों ही इक्वल नहीं है, तो D3 क्या निकालोगे। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल देंगे, नो इट इज नॉट एन एपी, ये एक एपी नहीं होगा, खत्म, ठीक है ना। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पॉइंट देखो क्या कहता है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल, एक कुएं को खोदने की जो कीमत है, जो कॉस्ट है, आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग, मतलब हर एक मीटर के बाद, व्हेन इट कॉस्ट 150 रुपए, 150 रुपीज फॉर द फर्स्ट मीटर, एक मीटर तक जब वो खोदता है ना जमीन को, तब वो पैसे लेता है भैया 150 रुपए, एंड राइजेस बाय 50 रुपीज फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर, मतलब आगे जो खोदता रहेगा, जितने मीटर वो खोदेगा आगे का, उतने का पैसा लेगा वो 50 रुपया, 50 रुपया लेगा वो आगे का खोदने का। तो समझो यहां से यहां तक का है 1 मीटर, तो यहां से यहां तक के उसने रुपए ले लिया आपसे 150। अब वो जैसे ही दूसरे मीटर तक खोदता है, तो वो कितने रुपए लेता है, वो लेता है 50 रुपीज। फिर आगे जितना नीचे खोदेगा, वो अगले मीटर खोदा उसने, तो आ गया दोबारा 50। तो 4 फर्स्ट किलोमीटर कितने रुपए लिए उसने, किलोमीटर नहीं भैया, मीटर, क्या कर रहे हो रे, 150 रुपीज। तो सेकंड किलोमीटर, यार एक तो किलोमीटर दिमाग में रख गया, सेकंड मीटर के लिए क्या हो गया, 50 रुपीज 1 मीटर का, पहले मीटर का लिया, फिर दूसरा मीटर जब खोद दिया तो कितना रुपया लिया उसने,
50 रुपया। ठीक है, तो कितना हो गया ये 200 रुपया हो गया। अब यहाँ पे देखो थर्ड मीटर का, पहले मीटर का 150, दूसरे मीटर का 50 और तीसरे मीटर का क्या होगा रे 50 होगा कि नहीं, 3 मीटर हो गए ना, पहले मीटर का 150, दूसरे मीटर का 50, फिर तीसरे मीटर का भी 50, क्योंकि उसने क्या बोला है यहाँ पे राइजेस बाय 50 रुपीज। अब टोटल कर दीजिए इनको, कितना आ गया, ये आ गया 250। अब आपकी फर्स्ट टर्म क्या आ गई 150, आगे वाली 200, उसके बाद वाली 250 रुपीज। अब आपने डी निकालना है, भैया एपी बताइएगा ना, तो एपी बताने के लिए क्या बताना पड़ेगा इनको, डिफरेंस बताना पड़ेगा। डिफरेंस के लिए क्या जरूरी है, A2 माइनस A1 मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। 200 में से 150 गए 50 बचे, 250 में से 200 गए 50 बचे, तो क्या ये एपी है, बिल्कुल यार ये एपी है। अरे सर क्या बात करो यार, 50-50 जोड़े तो अंतर भी तो 50-50 ही आएगा ना, कॉमन सी बात थी ये वैसे, तो ये एपी है। अगला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 4, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। एक साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कितना है 8%। सबसे पहली बात कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में पता है ना, क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है ब्याज के ऊपर ब्याज, इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट, मतलब पहले साल का जो इंटरेस्ट बना होगा अब वो जुड़ जाएगा आपके मूल में, मतलब प्रिंसिपल में, फिर उसके ऊपर भी इंटरेस्ट लगेगा, ये मतलब हुआ इसका। तो पहले फर्स्ट ईयर में पहले तो देखो अमाउंट डिपॉजिट कितना करा है उसने, सॉल्यूशन अमाउंट डिपॉजिट कितना करा उसने 10,000 रुपीज करे। अब क्या कर रहा है वो, अगले साल फर्स्ट ईयर में, मतलब एक साल बाद, आफ्टर फर्स्ट ईयर, तो क्या होगा भैया, अमाउंट में परसेंट जुड़ेगा। अब परसेंटेज कैसे निकालते हैं, 10,000 गुना 8%, परसेंटेज हटाने का क्या लगाइएगा, भागे में 100 लगाइएगा, डिवाइड बाय 100 कीजिएगा ना, तो क्या हो गया ये 0 से 0 गया, कितना आ गया ये 800। अब 800 ये क्या है, ये है इंटरेस्ट, 10,000 का 8% कितना हो गया 800 रुपए हो गया। अब ये इंटरेस्ट था, एक साल बाद कितना मिलेगा भाई, मूल तो लोगे ही लोगे, इसके ऊपर से क्या लोगे, अपनी ब्याज भी तो लोगे, तो कितने रुपए हो गए आपके 10,800 रुपए हो गए कि नहीं हो गए, ये हो गए। अब आफ्टर सेकेंड ईयर मतलब 2 साल बाद, 2 साल बाद कितने लोगे भैया, मूल कितना था आपका, मूल था 10,800 रुपए। अब 10,800 का 8% कितना होगा, निकाल लो, 10,800 का 8%, परसेंट हटा दीजिए, डिवाइड में 100 लगा दीजिए, 0 से 0 गया, 108 अट्ठे कितना हो गया 8 64, और ये 864 कितना हो गया 864, मतलब 10,800 का 8% कितना हो गया 864। तो पहले साल का तो ये मूल बन गया था, ठीक है, ये और ब्याज आपकी क्या थी 864 रुपए, ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये 10,000 क्यों होगा बे, ये हो जाएगा आपका 4,6 और आपका 886 और ये 1 और 1, इतने रुपीज आपके हो जाएंगे। ये आपकी फर्स्ट टर्म, ये आपकी सेकंड टर्म, ये आपकी थर्ड टर्म। डी निकालना है, डी निकालने के लिए करते हैं, इसको यहां सरका दे हम, D1 निकालना है, तो फाइनल माइनस इनिशियल कितना आ गया 800, ये निकला D1। D2 निकालो, फाइनल माइनस इनिशियल कितना आ गया 864। क्या D1 बराबर में है D2 के, बिल्कुल भी नहीं। जब बिल्कुल भी बराबर नहीं है तो क्या ये AP होगा, ये सिचुएशन क्या AP में गिनी जाएगी, बिल्कुल भी नहीं गिनी जाएगी। तो क्या लिख दोगे सिंपल कि नो दिस इज नॉट एन AP, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 खत्म। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो हमारी एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है भाई। ये क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, राइट फॉर फर्स्ट 4 टर्म्स, पहली 4 टर्म्स लिखनी है
ऑफ द एपी, एक एपी की, व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस आर गिवन एज फॉलोज। नीचे क्या क्या दे रखा है आपको, नीचे दे रखा है आपको ए दे रखा है, मतलब A1 दे रखा है, और आपको डी दे रखा है, कॉमन डिफरेंस मतलब डी। आपको ये दो चीजें दे रखी हैं, A1 दे रखा है, डी दे रखा है, A1 दे रखा है, डी, मतलब पहली टर्म तो दे रखी है, फर्स्ट 4 टर्म्स निकालनी है, मतलब A1 आपको मिला है, A2, A3 और A4 आपने निकालना है, 3 टर्म्स आपने और निकालनी है। तो जिसने भी इंट्रोडक्शन वीडियो देखी है उसके लिए तो ये हलवा है। ठीक है, क्या करते हैं, देखो A2 निकालना है, ये पहला क्वेश्चन लेके चलते हैं, पहले थोड़ा देखिएगा फर्स्ट का सॉल्यूशन। A मुझे पता है, A क्या है मेरा 10 है, और D मेरा क्या है, D भी मेरा 10 है। मुझे क्या निकालना है, A2 निकालना है। A2 दोनों तरीके से बताएंगे। A2 में एक टर्म कम करो, मतलब ये जब दूसरा टर्म है तो इससे एक टर्म कम कौन सा होगा, A1 होगा, A1 क्या 10 है, प्लस D कर दो। A1 कितना था 10 प्लस D की वैल्यू 10, कितना आ गया 20, A2 की वैल्यू क्या आ गई 20। ऐसे निकालना है क्या, A3 निकालना है। तो A3 है, A3 में एक कम करो, क्या आएगा, A2 आएगा। भाई A3 में एक कम करा, क्या आया, A2 आया, A2 प्लस D। A2 की वैल्यू क्या निकली अभी हमारी, यहां पे निकाली ना अभी A2 की वैल्यू, A2 की वैल्यू क्या निकाली 20, तो 20 प्लस D, D की वैल्यू कितनी है 10, तो क्या आ गया 30 आ गया। ऐसी A4 निकाल दो, A4 दे रखा है, 4 में एक कम करो, क्या आएगा A3 प्लस D। A3 की वैल्यू अभी तो निकाल ही रहे, A3 की वैल्यू है 30 प्लस D की वैल्यू कितनी है, D की वैल्यू दी हुई है उसने 10, तो यहां पे लिख दो क्या 10, 30 प्लस 10 कितना हो गया 40। तो फर्स्ट टर्म हमारी, फर्स्ट 4 टर्म्स हमारी क्या आ जाएंगी, पहला टर्म कितना है 10 है, सेकंड टर्म कितना है 20 है, थर्ड टर्म कितना है 30 है, फोर्थ टर्म कितना है 40 है, निकल गई। ये क्या है हमारी गिवन एपी। ऐसे करने हैं, कितने प्यारे क्वेश्चन है, देखो करते हैं अगला क्वेश्चन, मिटो दो इसको, अगला क्वेश्चन करते हैं, इसको अब अलग तरीके से करेंगे। ठीक है, दोनों तरीके मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको बता दिए थे। सेकंड में देखो क्या कहता है, A1 की वैल्यू दे रखी है उसने -2 और D की वैल्यू दे रखी है उसने 0। ठीक है, तो अब D वाले तरीके से करेंगे, जब D में हम मल्टीप्लाई करते थे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, A2 निकालना है, A2 निकालना है तो A प्लस D, सिर्फ क्या आएगा A प्लस D, इसका तो फॉर्मूला देखो वही रहता है। तो A की वैल्यू क्या है -2 प्लस D की वैल्यू क्या है 0, कितना आ जाएगा -2, A2 की वैल्यू क्या हो गई -2। निकालेंगे A3। अब देखो ध्यान से, A3 सबसे पहले A की वैल्यू आंख बंद करके, मतलब A को तो रख दो आंख बंद करके, प्लस अब आंख बंद करके ही 3 में 1 माइनस कर दो, 3 में से 1 गया, क्या बचा 2 बचा, फिर D को मल्टीप्लाई कर दो रे भैया, वैल्यू रख दो, क्या आ जाएगा यहाँ पे देखो, A की वैल्यू कितनी है -2 प्लस 2, D की वैल्यू कितनी 0। भाई कुछ भी 0 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, गुणा भाग कीजिएगा तो 0 आएगा, और ये क्या है -2, मतलब A3 की वैल्यू कितनी आ गई, A3 की वैल्यू आ गई -2। A4 भी ऐसे निकाल के फेंक दो। ध्यान से देखो फिर से, सबसे पहले क्या करना है, A लिखना है, A लिखने के बाद प्लस का साइन लगा दिया, 4 में से 1 को माइनस करो भैया, 4 में से 1 को माइनस करो, क्या आ जाएगा 3, यहां पे 3 लिख दो, जो भी यहां लिखा होगा उसमें से 1 को माइनस करना है, 1 को माइनस करते क्या आ गया यहाँ पे 3, और अब इसमें D को मल्टीप्लाई कर दो, D मतलब कॉमन डिफरेंस, A की वैल्यू क्या थी -2 प्लस 3, और ये क्या हो जाएगा 0, और यहां पे क्या आ जाएगा A4 भी, ये आपकी 4 टर्म आ गई भाई, A2 ये रही, A3 ये रही, A4 ये रही, और आपकी A1 ये रही। AP लिख के दिखाओ इनको, क्योंकि ये यकीन नहीं मानेंगे तुम्हारी बातों पे। क्या लिखेंगे यहाँ पे -2, -2, क्या ये AP है, हो सकती है भाई, क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्या है इसका 0 है, डिस्टेंस कितना है 0 है, तो ये भी एक AP है। शर्त क्या थी, शर्त तो सिर्फ इतनी थी ना कि भाई जो कॉमन डिफरेंस है D की वैल्यू है वो बराबर होनी चाहिए, उससे तुम्हें मतलब नहीं कि वो एक के ऊपर एक चढ़े बैठे हैं। तो अपना बिंदास होकर लिखना, क्योंकि D जो है वो तुम्हारा दे रखा है, उसने पहले ही बोल रखा है कि ऑफ द AP हैं, उनकी टर्म निकालनी है तुमने। ठीक है, तो कौन सा तरीका आपको पसंद आया कमेंट में जरूर बताइएगा।
कि डी वाला तरीका आसान लग रहा है आपको, या जो पहले करा था फर्स्ट पार्ट के लिए वो तरीका आसान लग रहा था। बढ़ते हैं अपने थर्ड पे, इसको मिटो देते हैं जरा। थर्ड पार्ट देखो क्या कह रहा है। थर्ड पार्ट कहता है कि जब a 4 दे रखा है और b कितना दे रखा है -3, बोलो किस तरीके से करूं। चलो अब सबसे पहले वाले तरीके से करते हैं, ठीक है। a की वैल्यू दे रखी है, a2 निकालना है। a2 में मतलब सेकंड टर्म निकालनी है, तो फर्स्ट टर्म में एक टर्म कम में a1 प्लस d कर दो, ठीक है। a1 कितना दे रखा है 4 प्लस d की वैल्यू -3। प्लस माइनस क्या होता है भैया, प्लस माइनस माइनस होता है, और ये क्या आ जाएगा 1। a2 की वैल्यू क्या आ गई आपकी 1। कितने धैड़ पैड़ हो रहे हैं, देखो मजा आ रहा है इन सवालों करने में। a3 निकालना है। a3 में एक कम करो, मतलब 3 में एक कम करा तो क्या आया a2। भाई थर्ड टर्म निकालनी थी, थर्ड से पहले कौन सी आएगी a2 आएगी ना, तो a2 में b को प्लस कर दो। इसमें टर्म के साथ खेलना है, और जो दूसरा वाला मेथड था उसमें कॉमन डिफरेंस के साथ खेलना है, मतलब d के साथ खेलना है। और किसके साथ खेलना पसंद करेंगे आप, ये बताइएगा। तो a2 की वैल्यू क्या है 1 प्लस d की वैल्यू क्या है, d की वैल्यू आपकी -3। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और क्या वैल्यू आ जाएगी -2। तो a3 की वैल्यू आ गई आपकी -2। निकालते हैं a4 भी निकाल दो। a4 क्या हो जाएगा आपका 4 था यहाँ पे, तो a3, यहाँ पे 5 होता तो a4, यहाँ पे होता a6 तो a5। जो यहाँ पे होगा उससे एक कम यहाँ पे होगा प्लस d, इसको सही से लिख दो। a3 की वैल्यू निकाली तुमने -2 प्लस d की वैल्यू तुम्हें दी थी -3, क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पे माइनस माइनस क्या होता है प्लस, और साइन किसका आएगा बड़ी संख्या का। दोनों में बड़ी कौन सी है 3 के आगे क्या साइन है माइनस, तो माइनस का 5। ये आ गया तुम्हारा a4। जो AP है तुम्हारी वो इनको लिख के दिखा दो भैया। a1 है 4, a2 कितना निकला 1, a3 कितना निकला -2, a4 कितना निकला -5। आया मजा। करते हैं अपना अगला क्वेश्चन, मिटा दूं, देख लो, मिटा दिया। फोर्थ में देखो क्या कह रहा है, a दे दिया आपको -1, d दे दिया आपको 1/2। बहुत इजी है, बताओ किससे निकाले, a2 निकालना है, तो a1 प्लस d कर दो। a1 प्लस d कर दिया मतलब 1 -1, भाई a1 की वैल्यू मतलब a की वैल्यू -1 प्लस d की वैल्यू 1/2। एलसीएम लेना है जी इसमें, तो -2 + 1 अपॉन में 2, भाई यही होगा ना, इसके नीचे 1 है, 2 1 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। आसान तरीका मैंने बता रखा है तुम लोगों को, फिर भी तुम डरते हो। जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 मानते हैं, नीचे वाले के नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 आ जाएगा। 2 की इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, अब 2 की -1 से मल्टीप्लाई करिए -2, इस 1 की इससे करी तो क्या आ गया 1, बीच में क्या साइन था प्लस का, तो प्लस। सॉल्व कर दो। एलसीएम लेने का सबसे बेस्ट तरीका, कभी नहीं अटकोगे ना, टाइम लगेगा, ठीक है ना। तो क्या आंसर आ गया इसका -1/2। तो a2 की वैल्यू क्या आ गई -1/2। निकालना है a3, तो a3 के लिए करना है a2 प्लस d। a2 की वैल्यू बोलो -1/2 प्लस d की वैल्यू बोलो 1/2। प्लस की वैल्यू या माइनस की वैल्यू कैंसिल होगी, a3 की वैल्यू होगी आपकी 0। ठीक है ना भाई, भाई देख लो ना भाई, ये माइनस का था ये प्लस का था, प्लस माइनस माइनस हो गया और ये 0 हो गया। मैं अगर मैं बोलता -2 + 2 क्या होता 0 आता ना, वैसे ही करा है। a4 मतलब 4 में एक कम करो, a3 प्लस d। a3 क्या है आपका 0 + 1/2, d की वैल्यू दी हुई थी ना आपको 1/2, तो वही लिख दिया। अब 1/2 में 0 को ऐड करो तो क्या है आपका 1/2, ये क्या आ गया आपका a4 की वैल्यू आ गई। आ गई a4 की वैल्यू। AP लिख दो अब इनके लिए, ठीक है। AP में फर्स्ट टर्म क्या है -1, a2 -1/2, a3 0, a4 1/2। सब चीज पता है आपको, हो गया खत्म, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। पॉइंट वाला है तब भी नहीं घबराना,
बहुत इजी है, अपाउंट वाले से ज्यादा इजी तो कुछ है ही नहीं। कहां जा रहा है यार। 5th क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें ए दे रखा है आपको -1.25, डी दे रखा है आपको -0.25। आपने निकालना क्या है, A2 निकालना है। तो क्या करेंगे, A प्लस डी करेंगे। A की वैल्यू क्या है -1.25 प्लस में D की वैल्यू क्या है -0.25। प्लस माइनस पहले बताओ क्या होता है, प्लस माइनस होता है माइनस। तो -1.25 प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस, और 0.25। अब देखो पॉइंटों वाली अगर एडिशन नहीं आती है तो क्या करना होता है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दो सिर्फ। ऊपर क्या था 1.25 था, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, दूसरी वाली डिजिट का पॉइंट मिलाओ। तो पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट से आगे क्या था यहाँ पे 0, पॉइंट से पीछे क्या था यहाँ पे 25, 25 25 50 और 1 हो गया। पॉइंट के नीचे पॉइंट ही चल रहा है देखो, तो क्या हो जाएगा माइनस का 1.50। ये आ गया आपका A2। आई समझ। A3, तो A2 प्लस डी, A2 बोलो क्या था, A2 था आपका -1.50 प्लस में D क्या था आपका -0.25, यही था ना। तो क्या हो जाएगा अब ये देखो भाई, -1.50 प्लस माइनस -0.25, माइनस माइनस क्या होता है प्लस। अब तो कर सकते हो पॉइंट वाली एडिशन, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना चाहिए। 50 और 25 कितना हो गया 75, पॉइंट के नीचे रखा पॉइंट, और 1 और 0 कितना हो गया 1.75 माइनस का, क्योंकि साइन किसका आता है, बड़ी संख्या का। तो ये क्या हो गया A3 हो गया। A3 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी -1.75। इसी तरीके से क्या निकाल लेंगे, इसी तरीके से निकाल लेंगे A4 के लिए A3 प्लस डी करेंगे। A3 क्या है -1.75 प्लस डी की वैल्यू 0.25, माइनस का था ये, -1.75 प्लस माइनस क्या हो जाएगा -0.25। अब इसका आंसर आप लोग निकाल के बताएंगे। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। तो 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है फॉर द फॉलोइंग एपीज, ये एपीज दे रखी हैं, पहले से बोल दिया उसने कि ये क्या है, ये एपी है। राइट द फर्स्ट टर्म बतानी है। फर्स्ट टर्म मतलब क्या, A1 बताना है एंड द कॉमन डिफरेंस। क्या पूछ रहा है, ये तो हलवा, ये तो क्या नालायक समझता है क्या हमको। सबसे पहली बात, ये 3 बिंदु का मतलब जानते हो बबुआ, ये 3 बिंदु का मतलब है एंड सो एंड, मतलब कहानी आगे तक है। ये बताओ फर्स्ट टर्म, पहले पार्ट में देखो, पहले पार्ट में ये फर्स्ट टर्म होगी कि नहीं होगी। तो A की वैल्यू क्या हो गई 3, कुछ भी नहीं करना, बस ये सीधा बताना है। फर्स्ट टर्म क्या पूछी थी उसने, फर्स्ट टर्म पूछी है ना, तो ये एक एपी दे रखी है भाई 3, कोमा 1, कोमा -1, कोमा -3 एंड सो एन। तो इसमें ये पहली टर्म है, मतलब ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। हमें पहली टर्म बतानी है इनको। तो A की वैल्यू बता दी हमने 3। अब बताना है इनको D बताना है। तो D कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब A2 माइनस A1। तो A2 की वैल्यू 1 माइनस A1 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 3। तो क्या आ गया आपका यहाँ पे -2। D की वैल्यू क्या आ गई -2। ये आ गई आपकी A की वैल्यू। D2 मत निकालना, क्योंकि उसने भैया पहले ही बोल दिया कि ये AP है, समझे। तो इसलिए D2 मत निकालना। अगर आप निकालते भी हो D2 तो देख लो बराबर ही आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि उसने पहले ही बोल दिया है कि वो क्या है, AP है। तो ये क्या हो जाएगा -1, और A2 क्या है यहाँ पे है 1, और ये क्या आ गया आपका -2। आया कि नहीं आया। तो इसलिए कोई फायदा नहीं है D2 निकालने का, मान लिया करो यार मेरी बात को, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं आप। अगले क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म बताओ। अरे सर जी, अब तो देख के ही बता देंगे। फर्स्ट टर्म क्या है -5,
डी की वैल्यू बताओ, A2 माइनस A1 करके निकाल लो। निकालो क्या निकालो बे, -1 माइनस A1 की वैल्यू क्या है, -5। अलग से लिखना, ये साइन को ध्यान रखना भाई, तुम्हें कसम है भाई। -1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +5। क्या वैल्यू आ गई इसकी, 4। किसका, प्लस का। क्यों, बड़ी संख्या का साइन आता है। तो ये क्या आया है तुम्हारा, डी आया है। ए की वैल्यू जी -5 है, डी की वैल्यू 4 है, खत्म। अगला कर दें, यही कर देते हैं। ठीक, थर्ड पार्ट कहता है देखो, A1 की वैल्यू पहले उंगली उठ, यही 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 रख दो बस। ए क्या है, 1/3। डी निकालना तुम्हें आता है, कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू बोलो, 5/3 माइनस, ऐसे मत लिखो सर जी, कंफ्यूज जाएंगे, एलसीएम नहीं लिया जाएगा। 5/3 माइनस A1 की वैल्यू 1/3। अब तो एलसीएम लेना बहुत आसान है, जब डिनोमीटर सेम होता है तो नीचे चेप देते हैं जी, सेम का सेम उतार देते हैं जी। डिनोमीटर सेम है तो 3 का 3 लिख दिया, ऊपर 5 था 5, बीच में जो साइन था साइन, माइनस का माइनस, और क्या आ जाएगा यहाँ पे 4/3। ये आ गया आपका डी। तो थर्ड पार्ट में ए की वैल्यू है 1/3 और डी की वैल्यू है 4/3, खत्म। फोर्थ और कर लो यहीं पे। फोर्थ में ए की वैल्यू क्या है, 0.6, और डी निकालना तुम्हें आता ही है, निकाल लीजिएगा। छोड़ दे के कर दें, कर दो सर, पिछला सम भी छोड़ दिए थे। 1.7 माइनस क्या आ जाएगा यहाँ पे, 0.6। भैया नहीं, पॉइंट वाला तो तुम्हें ही करना पड़ेगा। करो, 17 में 6, क्या बच्चा तुम्हारा, 1.1 बचा सर। अरे लिखो मत, चेप दो। मतलब डी की वैल्यू क्या आ गई, 1.1, ए की वैल्यू क्या है, 0.6। यहाँ पे ये सवाल भी खत्म। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। सवाल बहुत इजी है, कोई भी समस्या, किसी भी प्रकार की समस्या है तो उसका समाधान पाने के लिए कमेंट करें जरूर। तो एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज। पहले बताना है कि इनमें से कौन सी एपीज होंगी। क्या रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, निम्न में से कौन सी एपीज हैं। इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर वो एक एपी है, बनाती है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, उनका डी निकालो, एंड राइट 3 मोर टर्म्स, उनके आगे की 3 टर्म्स और लिखो। तो हमें एपी बताने के लिए सबसे पहली चीज क्या चाहिए होती है, इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था और मैं पहले ही बता चुका हूं, क्या चाहिए होता है, हमें चाहिए होता है D1, D2 और D3। मतलब कॉमन डिफरेंस जो है वो आपका बराबर आना चाहिए, तीनों का, सारी टर्म्स का जो डिफरेंस होता है वो क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में जो हमें गिवन है एपी, वो क्या है, 2 4 8 16, ये दे रखी है। इसमें ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये क्या है, A4 है। तो D1 निकालना है। D1 निकालने का तरीका क्या होता है, A2 माइनस A1 होता है। A2 क्या है यहाँ पे हमारा 4 माइनस A1 क्या है हमारा 2। A2 क्या है 4 है ना, A1 क्या है 2। तो 4 माइनस 2 कितना आ गया 2। तो D1 की वैल्यू कितनी आ गई 2। अगर D2 की वैल्यू हमारी 2 आती है तो वो हम D3 निकालेंगे वैसे तो, लेकिन वो AP होगा। तो D2 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, कैसे निकालते हैं, A3 माइनस A2। A3 की वैल्यू 8 माइनस A2 की वैल्यू 4, कितना आ गया 4। ये आ गई D2 की वैल्यू। क्या D2 की वैल्यू D1 की वैल्यू के बराबर है, बिल्कुल नहीं। D1 इज इक्वल नॉट है D2 के। अगर ये बराबर नहीं है तो क्या लिख देंगे हम, इट इज नॉट एन AP, ये AP नहीं है। और सवाल खत्म, आगे कुछ नहीं करना, कोई 3 टर्म नहीं निकालनी, क्योंकि जब वो AP नहीं है तो हम कैसे निकालेंगे यार 3 टर्म। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, कहता है 2 5 3 और 2 5/2 3 7/2, 4 टर्म्स दे रखी हैं, ठीक है। ये A1 है, ये A2 है, A3 A4। तो हम पहले क्या करेंगे, D1 निकालेंगे। D1 निकालने का फॉर्मूला A2 माइनस A1। तो A2 क्या है 5/2 माइनस A1 क्या है 2। एलसीएम ले सकते हैं आराम से, बहुत प्यार से, 2 2 जा 4। भाई एलसीएम लेने का तरीका बताया था, जिसके नीचे कुछ नहीं था उसके नीचे 1 होता है, और इसको इससे मल्टीप्लाई और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और फेंक दो, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा 1/2। ये आ गया हमारी D1 की वैल्यू। ऐसी D2 की वैल्यू निकाल लेंगे। D2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, A3 माइनस A2। A3 कितना है हमारा, A3 हमारा 3। A3 हमारा कितना है 3। A2 कितना है हमारा
5/2, सेम एलसीएम ले लो, नीचे वाले की नीचे वाले से गुणा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, माइनस 5 1 जा 5, कितना आ गया 1/2, ये आ गया हमारा D2। क्या ये दोनों बराबर है? बिल्कुल बराबर है। अगर ये दोनों बराबर होते तो एक बार हम इनकी तसल्ली के लिए D3 भी निकाले। D3 कैसे निकालते हैं? A4 माइनस A3। देखो जी, 1 2 1 1 2 का 1, 2 3 2 2 3 का 2, 3 4 3 3 4 का 3। याद रखने का तरीका याद रखेंगे सब, याद रख। 7/2 माइनस A3 की वैल्यू 3, एलसीएम ले लो, 2 1 जा 2, नीचे वाले की नीचे वाले से गुणा, क्रॉस मल्टीप्लाई, 7 और 6 क्या आ गया तुम्हारा 1/2। D3 भी ये आ गया। अगर आपका D1 बराबर होता है D2 के बराबर होता है D3 के, तो क्या होता है? इट इज एन AP। ये एक AP होती है। अगर AP होती है तो क्या करना है हमने? राइट 3 मोर टर्म्स, उनके आगे की 3 टर्म्स और लिखनी है। अब देखो, हमें A1 गिवन है, A2 गिवन है, A3 गिवन है, A4 गिवन है। क्या निकालना है? A5 निकालना है, A6 निकालना है और A7 निकालना है। अब A5 निकालने के लिए क्या करेंगे? एक कम टर्म में, मतलब 5 से छोटा क्या होता है? 4। 5 निकालना है तो 4 में क्या कर दो? D को प्लस कर दो। 4 कितना है हमारा? A4 कितना है हमारा भैया? भैया हमारा A4 है 7/2, D की वैल्यू थी 1/2। निकाला ना अभी तो यार, 3 बार D निकाला हमने 1/2। डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्ट ऐड कर देंगे। 7 और 1 8 और 2 का 2, ये काटा तो A5 आ गया आपका 4। A5 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 4। लिख दो यहां पे। ठीक है, इसको मिटा दीजिए भैया, परमिशन ले रहे हैं। मिटा देते तुम उधर से देख लीजिएगा, क्योंकि हमको A6 भी निकालना है। A6 कैसे निकाल लेंगे? छठवां पद निकालना है तो पांचवें पद में D ऐड कर दो। पांचवा पद क्या निकला भैया हमारा? 4 निकला। 4 में D को ऐड कर दो। D कितना था हमारा? 1/2 था। फटाफट कर दो, एलसीएम लेंगे। 2 1 जा 2, 4 2 जा 8 प्लस का 1, क्या हो जाएगा? 9/2। अगला टर्म क्या आ गया? 9/2 आ गया। मतलब A6 कितना निकल गया हमारा? 9/2। ऐसे ही करके A7 निकालेंगे। A7 क्या होता है? A6 प्लस D होता है। तो A6 क्या है हमारा? A6 हमारा 9/2 प्लस D कितना है? 1/2। डिनोमिनेटर अगर सेम होता है तो हम डायरेक्ट ऐड कर देते हैं। 9 + 1 कितना हो गया? 10 अपॉन में 2, और 2 को 10 से डिवाइड करा तो आया 5। A7 की वैल्यू आ गई हमारी 5। लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज माइंड योर अटेंशन, तीनों टर्म्स हमारी निकल गई हैं। इजी है, बहुत प्यारे क्वेश्चन है। इसी तरीके से सारे सवाल करेंगे। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। चेपना नहीं है भैया, कुछ तो अपनी मेहनत से भी करना है। बोले कि सर हटे काहे नहीं। थर्ड क्वेश्चन देखो, माइक चेक। थर्ड में A1 A2 A3 A4 चारों टर्म्स दे रखी हैं। क्या करते हैं? D1 निकालना। D1 कैसे निकालते हैं? A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू -3.2 माइनस, फॉर्मूले का माइनस, A1 की वैल्यू -1.2। भाई साइन के साथ साइन का ध्यान रखना, कोई गलती नहीं करेगा, तुम्हें कसम है भाई इस चीज की, तो तुम गलती नहीं करोगे, ध्यान रखोगे। माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। 1.2 होता है। प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। माइनस करो, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है, बताया था ना। पॉइंट के नीचे पॉइंट। 2 में से 2 गया 0, 3 में से 1 गया 2, तो क्या है आपका 2.0। किसका आएगा? बड़ी संख्या कौन सी है? 3.2 है तो माइनस का आएगा। D1 की वैल्यू आपकी -2.0। D2 कैसे निकालते हैं? D2 निकालते हैं A3 माइनस A2। A3 की वैल्यू बोलो, A3 जी -5.2 है जी। माइनस A2 की वैल्यू बोलो, माइनस का 3.2। ये क्या हो जाएगा भैया? यार हमारा मन कर रहा है डायरेक्ट करने का, लेकिन कोई बात नहीं। 2 में से 2 गया 0, 0, पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट। 5 में से 3 गया 2, 2, बड़ी संख्या का साइन माइनस, तो D2 की वैल्यू क्या आ गई? -2.0। क्या बराबर है? बिल्कुल सर बराबर है ही। तो अब क्या करेंगे? D3 निकालो। क्यों निकालो? क्योंकि ये दोनों बराबर थे। अगर ये दोनों बराबर नहीं होते तो हम वही लिख देते कि इट इज नॉट एन AP, क्योंकि D1 इज इक्वल नॉट D2। इसलिए आप D3 निकालो। D3 निकालने के लिए करेंगे भाई, D3 निकालने के लिए A4 माइनस A3।
1 2 का 1, 2 3 का 2, 3 4 का 3, ऐसे याद रखे हो। A4 निकालना है। A4 कितना है हमारा भैया 7.2 माइनस का, माइनस A3 कितना है हमारा, A3 है हमारा माइनस का 5.2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस हमारा माइनस हो जाएगा। 2 में से 2 गया 0, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 7 में से 5 गया 2। संख्या कौन सी बड़ी है, ये वाली बड़ी है। इसका कौन सा साइन है, माइनस का, तो माइनस। क्या सब बराबर है, खैरियत है जी, सब मौज में है, क्योंकि ये एक एपी है। अगर ये एक एपी है तो इसका A5, A6 और A7 भी निकालो। A5 कैसे निकालते हैं भाई, अब रट जाने चाहिए अब तो फॉर्मूले। A4 प्लस में D, A4 कितना था तुम्हारा, A4 था मेरा कितना माइनस का 7.2 प्लस D की वैल्यू माइनस 2.0, यही थी ना भाई। D की वैल्यू कितनी थी माइनस 2.0 और A4 की वैल्यू कितनी थी लास्ट टाइम, देखो ये वाली A4 माइनस 7.2, तो क्या हो जाएगा ये माइनस 7.2, 7 तो सही से बनाओ, प्लस माइनस माइनस और 2.0, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो देखो 2 और 0 प्लस करो, क्या हो गया 2, पॉइंट के नीचे पॉइंट, और 7 और 2 कितना हो गया 9, और साइन किसका है माइनस का। A5 की वैल्यू कितनी आ गई 9.2। अगर आपकी आज्ञा हो तो हम इसको मिटो दें, यहां से मिटो देते हैं, इसको मिटो देते हैं अब। अरे सर हमको देखना होगा तो पीछे चले जाएंगे ना। A6 ऐसे निकालेंगे, A5 प्लस में D, जो टर्म निकालना है उसका एक कम वाले टर्म में D को ऐड कर दो। A5 क्या है माइनस 9.2 है, प्लस D कितना है माइनस 2.0 है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो 2 और 0 कितना आया 2 आया, पॉइंट के नीचे पॉइंट आया, 2 और 9 कितना हो गया 11 हो गया, साइन किसका माइनस का। तो A6 की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 11.2। A7 की वैल्यू क्या होती है A6 प्लस D, सातवां पद निकालना था तो छठे में D प्लस कर दिया। छठा पद क्या निकला था हमारा माइनस 11.2, प्लस में D कितना था हमारा माइनस 2.0, माइनस 11.2 माइनस का 2.0 क्या हो जाएगा भैया, ऐड कर दो ना इनको। 2 और 0 कितना 2 और 11 2 13, और ये माइनस का A7 कितना आ गया, A7 आ गया आपका माइनस 13.2। तीनों टर्म्स निकल गई, यहां चेप दो। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे 4 5 6। तो अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में देखो हमें एपी दे रखी है। अरे सर एपी नहीं दे रखी है, हमें बताना है कि वो एपी है या नहीं है। तो फोर्थ में हमें A1 A2 A3 A4 दिया हुआ है जी, दिया हुआ है। तो D1 निकालो, D1 क्या हो जाएगा A2 माइनस A1, भाई ये A1 था A2 था A3 था A4 था, निकाल लो फिर क्या हो जाएगा माइनस 6, माइनस का A1 की वैल्यू माइनस 10, माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस। अगर आपका ये प्लस हो जाएगा तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस होगा। 10 में 6 गया 4, D1 की वैल्यू 4 आ गई। D2 निकाल लो, D2 तो क्या होता है A3 माइनस A2, जल्दी करेंगे अब थोड़ा सा। A3 वैल्यू बोलो फटाफट से, माइनस माइनस 6 और ये हो जाएगी माइनस 2 प्लस में और ये 6 और ये हो जाएगा आपका 4, D2 भी आ गया आपका 4, D1 भी आ गया आपका 4, D3 और निकाल के इनको चेक करा दो। A4 माइनस A3 1 2 1 2 3 2 3 4 3, ऐसे याद रख करो। A4 2 माइनस A3 की वैल्यू माइनस 2, बताओ जी, बराबर आ रहे हैं सब, मतलब D1 बराबर में D2 है, बराबर में D3 के। अगर ये बराबर में है तो इनके आगे की 3 टर्म्स और निकालनी है, मतलब कि A5 और निकालना है। A5 निकालने के करते हैं A4 प्लस D, A4 कितना है 2 प्लस D कितना है 4, D कितना है 4, ठीक है। तो आई टर्म क्या हो जाएगी भैया 6 हो जाएगी, तो A5 आ गया आपका 6। ऐसे निकाल लो A6 की वैल्यू, A6 के लिए क्या करोगे A5 प्लस D करोगे। A5 कितना हो जाएगा 6 प्लस D है, D कितना है जी, D है आपका 4, तो क्या आ गई वैल्यू आपकी 10। A6 कितना आ गया आपका 10।
ऐसे डब्बे में बंद कर दीजिए करना आराम से बढ़िया तरीके, सुंदर सुंदर। ए7 क्या हो जाएगा, A6 प्लस डी। मैं जल्दी इसलिए कर रहा हूं ताकि आपकी वीडियो लंबी ना बने। तो 10 प्लस डी की वैल्यू 4, कितना हो गया 14। सर जी तीनों टर्म निकाल दी। अब इसको यहां से मिटो दो, यहां से लिख दो 6, 10, 14। अब लिख दो आंसर। कितना सुंदर लग रहा है। मिटो अब इसको फटाफट से। डस्टर कहां गया। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, पहले बताना है क्या वो एपी है या नहीं है। अरे सर पहले क्वेश्चन तो देख लो, रूट दे रखा है, उसमें रूट दे रखा है तो क्या हो गया, D1 निकालो, A2 माइनस A1 करके A2 बताओ। ये भैया को में से पहले वाला पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म। तो A2 कितना है 3 प्लस 2। सर इसको धीरे धीरे करवाना, हम बता रहे हैं। क्यों भाई, रूट है ना सर, ठीक है। तो 3 प्लस √2, ये थी A2। A1 क्या है 3, ये 3 प्लस माइनस का है और ये 3 प्लस का है, काट दो, क्या बचा √2। आगे D1 की वैल्यू समझ में आया। अगला देख लो, अगले में पक्का समझ में आएगा, मां कसम। तो क्या आ जाएगा A3 माइनस A2। A3 की वैल्यू बोलो 3 प्लस 2√2 माइनस, ये थी A3 की वैल्यू, A2 की वैल्यू रखो 3 ब्रैकेट में रखना, ऐसे रख लो ऐसे। A3 की वैल्यू ये पूरी, अब A2 की वैल्यू रखो। A2 की वैल्यू 3 प्लस √2। अब इतना तो बताया होगा, ये माइनस का साइन बाहर है मल्टीप्लाई में, इसको अंदर कॉपी करो, मल्टीप्लाई करो, ब्रैकेट खोलेंगे ना इसलिए। तो 3 प्लस, भाई इसके बाहर तो प्लस का ही साइन है, कोई साइन नहीं है, ब्रैकेट सीधा सीधा खोल दो। इसके बाहर के ब्रैकेट, इसके बाहर क्या है माइनस का साइन है, तो ब्रैकेट खोलने के लिए इसको माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये इससे मल्टीप्लाई हुआ माइनस से, तो क्या हो गया माइनस का 3 जो है माइनस से मल्टीप्लाई हुआ, तो क्या हुआ -3 प्लस √2 है, माइनस से मल्टीप्लाई होगा। सर आसान भाषा में बोलो ना कि साइन चेंज कर दो, ऐसा समझ लो भाई। ये प्लस का 3 है या माइनस का 3 है, काट दो। 2√2 और यहां पे है √2। मैंने बताया, इसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा ऐसे √2 के लिए, रूट वाली प्रॉब्लम्स के लिए। रूट को ना वेरिएबल माना करो। 2√2 था और यहां पे है -√2। √2 को क्या मान लो, x मान लो। तो यहां पे क्या आ जाएगा 2x और यहां पे क्या आ जाएगा x। 2x में से x गया, x बचा नहीं बचा, x को क्या माना था आपने √2, तो क्या वैल्यू आ जाएगी √2 किसका, बड़ी संख्या का, प्लस का। तो D2 की वैल्यू क्या आ गई आपकी √2। समझ में आया तरीका, ये वेरिएबल मानने वाला। थैंक यू, बता देना कमेंट में। D3 भी तो निकालना है जी, बिल्कुल निकालना है। D3 निकाल लो। D3 कैसे निकालेंगे, A4 माइनस A3। A4 की वैल्यू 3 प्लस 3√2 माइनस ब्रैकेट में सर A3 3 प्लस 2√2। सर अब तो कर लेंगे हम, 3 प्लस 3√2 माइनस को अंदर साइन चेंज करने हैं सर। ये हो गया, इससे काटोगे सर आप 3x माइनस 2x। √2 क्या मानना है, x मानना है। 3x में से 2x गया तो क्या बचा सर x, और x को क्या माना था √2 माना था कि नहीं माना था। D3 की वैल्यू आ गई। क्या D1 बराबर है D2 के बराबर है D3 के, बिल्कुल है। अगर ये बराबर है तो इनके आगे की टर्म निकालो। सर हम तो सोच रहे थे ये बराबर ना निकलते तो हम आगे की टर्म ना निकालते, क्या करें अब, निकाल लेते हैं। इसको मिटवाएं, 5 तो निकाल ही लेते हैं। A5 निकालना है, मतलब फिफ्थ टर्म निकालने, तो क्या करेंगे A4 प्लस D। फोर्थ टर्म क्या है हमारी, फोर्थ टर्म है हमारी 3 प्लस 3√2 और D की वैल्यू क्या है आपकी √2। तो 3 का तो 3 रहेगा प्लस 3x प्लस x, ऐसी समझो ना, √2 को वापस से x मानो, 3x प्लस x क्या हो जाएगा 4x, और x की जगह पे √2 वापस से फेंक दो। इजी है, कितना तो प्यारा है यार। तुम अब भी कह रहे हो इजी नहीं है, इसको मिटो देते हैं, आगे कर लेते हैं। A6 निकालते हैं।
A5 प्लस डी, A5 कितना निकला हमारा 3 प्लस 4√2 प्लस डी की वैल्यू √2, 3 का तो 3 रहेगा, 4x प्लस x क्या हो गया 5x, और x किसको माना था √2 को, तो √2। सर ये तो डी निकालने से भी ज्यादा आसान लग रहा है अब। थैंक यू थैंक यू। A6 क्या हो जाएगा, यही था ना A6, 3 प्लस 5√2 प्लस √2। अब तो बता देंगे सर हम 6√2 आएगा। ये A7 हो गया, खत्म। आसान था, कितना तो आसान था यार। मिटोड़ दें, मिटोड़ दें, यहां से मिटोड़ देते हैं, ठीक है। अब यहां पे क्या है देखो, सिक्स्थ क्वेश्चन में देखो कहता है ये पहली टर्म है, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, चौथी टर्म, डी निकाल लो पहले। D1 निकालने के लिए A2 माइनस A1 करना पड़ता है जी। तो A.22 माइनस A1 की वैल्यू 0.2। हम कहा बताए थे, हम बताए थे पॉइंट के नीचे पॉइंट रखने को। तो कहा आएगा भैया, करके दिखाएं या कर लोगे, करके दिखा देते हैं। 0.22 में से 0.2 गया तो 2 का 2 और 0 का 0, और यहाँ पे क्या बचेगा 0, क्या गया 0.02। ये किसकी वैल्यू होगी D1 की। भैया 2 का 2 बचा दिया, 2 में से 2 गया तो 0 आ गया, और 0 का 0 है, D1 की वैल्यू आ गई। ये 0 सही से बना दो। D2 के लिए क्या करते हैं, A3 माइनस A2 करते हैं। A3 कितना था यहाँ पे 0.222 माइनस 0.22, इसको कर लो, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा भैया, ये वाला 2 नीचे आ जाएगा, 2 ये 0 हो जाएंगे, और माइनस का ये 0 हो जाएगा। करके दिखाएं क्या, 0.222 माइनस करना, पॉइंट के नीचे पॉइंट लेके आना 0.2, यहां पे क्या आ जाएगा A2 22। तो 2 कैसे, तो 2 उतार दिया, एक्चुअली में यहाँ पे 0 होता है, ठीक है ना। हमें डेसिमल के बाद उतने ही पॉइंट बनाने होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया 0 हो गया। अब 2 में से 2 गया 0, 2 में से 2 गया 0, पॉइंट के नीचे पॉइंट, और 0 के नीचे 0, ये आ गया। क्या D1 बराबर है D2 के, जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर बराबर नहीं है तो क्या लिख दोगे, इट इज नॉट एन AP, सो इसके आगे के टर्म्स भी आप नहीं निकालेंगे। तो 6 सवाल हमारे हो गए हैं, 6 तक सवाल हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन। तो एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 4 का 7th क्वेश्चन देखो क्या कहता है। हमें A1 दे दिया, A2 दे दिया, A3 दे दिया, A4 दे दिया। हमें पहले पता करना है कि ये AP है या नहीं है। तो क्या करेंगे, D1 निकालेंगे। D1 कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1। A2 कैसे निकालते हैं, -4। A2 की वैल्यू कितनी है भैया, -4 है ना, तो -4। A1 की वैल्यू कितनी, 0। कितना आ गया D1 -4 आ गया कि नहीं आ गया। D2 की वैल्यू A3 माइनस A2। A3 की वैल्यू बताओ कितनी है भाई, A3 की वैल्यू है -8, माइनस A2 की वैल्यू कितनी है, -4। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और यहां पे -8 में से 4 गया, क्या आ गया -4। अगर D1 बराबर होता है D2 के, तो हमारा परम कर्तव्य है क्या, D3 निकालना भ्राताश्री। D3 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, A4 माइनस A3, 1 2 का 1, 2 3 का 2, 3 4 का 3, और A4 कितना है हमारा, A4 है हमारा भैया -12। माइनस का A3 कितना है भैया -8। माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। -12 में से 8 गए तो कितना बचेगा, आपको बचेगा माइनस का 4, D3। ये सब इक्वल है, मतलब D1 इक्वल है D2 के, इक्वल है D3 के। तो ये इट इज एन AP, इट इज एन AP। अगर AP है तो क्या करते हैं, हमारा काम क्या है अब, A5 निकालना, A6 निकालना और A7 निकालना। चलो पहले A5 निकाल लेते हैं। तो A5 निकालने के लिए उससे कम वाले टर्म में, मतलब 5 निकालना है तो 4 वाले टर्म में D को ऐड कर दो। 4th टर्म क्या थी हमारी, 4th टर्म थी -12, क्या थी -12। D कितना आया हमारा, D भैया इतना तो निकाला हमने, D आया हमारा -4, प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, और ये हो गया -16। तो A5 की वैल्यू क्या आ गई आपकी
-16। ऐसे A6 निकालो, A6 की वैल्यू फॉर्मूला A5 प्लस B, जो निकालना है उससे कम। सर क्या बताते रहते हो बार बार, अब तो याद हो गया है। -16 प्लस D की वैल्यू -4, प्लस माइनस क्या हो जाएगा 16 और 4 कितना हो गया 20, माइनस का 20, A6 की वैल्यू आ गई भैया। ऐसे A7 निकाल लो, A6 प्लस D, बताऊं क्या, छोड़ो, -20 प्लस -4 क्या हो जाएगा, -20 प्लस माइनस माइनस, और ये 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और क्या आ जाएगा आपका आंसर -24। ये किसकी वैल्यू आ गई आपकी, A7 की। तीनों टर्म्स निकल गई आगे की। यस सर, सवाल खत्म। आगे चलो, आगे बढ़ते हैं। तो क्या कहता है आगे वाले क्वेश्चन में, सर देखने भी नहीं दिया, मिटा भी दिया, बीच में और खड़े हो गए। 8th देख लो, चलो कोई नहीं, वो तो इजी सा था भाई। पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म दे रखा है, और कमाल की बात यह है कि चारों टर्म सेम है। तो भैया नाजिम क्या करें, D1 निकाल लो। D1 निकाल लो कैसे भैया, D1 कॉमन सी बात है, पता है ऐसे 0 ही आएगा, लेकिन फिर भी निकाल के दिखाना है तुमको। -1/2 -1/2 क्या हो जाएगा, ये -1/2, ये माइनस माइनस प्लस, और 1/2 प्लस, और माइनस क्या हो गया, माइनस, और 0। D1 क्या आ गया आपका 0। ऐसे ही आप D2 निकालोगे, D2 भी -1/2, यहाँ पे प्लस हो जाएगा 1/2, और क्या आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। D3 भी 0 आ जाएगा। तो क्या हो जाएंगी आपकी A5 क्या हो जाएगा, आपने पूरा करना है भाई, मैं पूरा नहीं कर रहा, लेकिन आप पूरा करेंगे, कसम है तुम्हें। A4 क्या है, -1/2 प्लस D। क्वेश्चन नंबर 9, अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है। A1 A2 A3 A4 दे रखा है। सिंपल क्या करो, D1 निकालो। D1 कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू 3, A1 की वैल्यू 1, क्या हो जाएगा यहाँ पे 2। D1 की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब D2 की वैल्यू निकाल लो। D2 कितना हो जाएगा आपका A3 माइनस A2, A3 की वैल्यू 9 माइनस A2 की वैल्यू 3, 9 माइनस 3 कितना 6। अरे D2 की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। क्या D1 की वैल्यू D2 की वैल्यू के बराबर है, नहीं जी, D1 की वैल्यू D2 के बराबर नहीं है। तो क्या लिख देंगे यहाँ पे, 8 इज नॉट एन AP। ये AP नहीं होगा। अगर ये AP ही नहीं है तो हम आगे का कार्यक्रम मतलब आगे की 3 टर्म्स नहीं निकालेंगे और चुपचाप से अगले सवालों पे बढ़ जाएंगे, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 पर 10 क्वेश्चन देखो क्या कहता है। 4 टर्म्स दे दी उसने हमारे को, 4 टर्म्स दे दी, तो पहले बताना है क्या कि ये AP है या नहीं है। अगर AP है तो क्या होना चाहिए, उसके लिए D1 इक्वल में होना चाहिए D2 के, तो D1 निकालेंगे। D1 क्या से निकालते हैं, A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू 2A, A1 की वैल्यू सिर्फ A, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2A में से A गया, क्या बचा A, तो D1 की वैल्यू तो A आ गई। ऐसे निकालेंगे D2, D2 की वैल्यू कैसे निकालते हैं, A3 माइनस A2, A3 कितना है 3A है, और A2 कितना है 2A है। तो 3A में से 2A गया, कितना बचा A, तो D2 की वैल्यू कितनी आ गई A। ये दोनों बराबर है। अगर ये दोनों बराबर है तो हम D3 भी निकाल लेंगे। यही निकाल दूं D3 कितना, कैसे निकालते हैं भाई, A4 माइनस A3, मतलब 4A में से 3A गया तो कितना बचा A बचा, नहीं बचा, तो D3 भी कितना आ गया आपका A आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि D1 इक्वल है D2 इक्वल है D3 के। अगर ये होता है तो 8 इज एन AP, ये क्या होता है AP। और अगर AP होता है तो क्या करना है, हमने A5 निकालना है, A6 निकालना है और A7 निकालना है। A5 कैसे निकालते हैं भाई, A4 में ऐड कर दो, A4 कितना था 4A, प्लस में D कितना था A, D निकाला ना अभी, इतना इतना सारा निकाला D। 4A में A को ऐड कर दो तो क्या आ गया 5A, A5 की वैल्यू आ गई आपकी 5A। ऐसी A6 निकालो, 6 निकालना है तो 5 में D को प्लस कर दो, 6 निकालना है तो 5 में P। अरे वाह यार, ये तो अच्छा बन गया।
6 निकालना है तो 5 में d को प्लस कर दिया। a5 कितना है 5a प्लस d कितना है a, ठीक है 5a प्लस a कितना हो गया, जिसका कुछ नहीं तो उसके आगे 1 होता है, तो 5 और 1 कितना हो गया 6 और a6 की वैल्यू 6 है। a7 निकालना 7 निकालना तो 6 में d को प्लस कर दो, 6 कितना है 6a प्लस d कितना है a, कितना हो गया 7a, a7 की वैल्यू भी निकल गई और ये हमारा सवाल खत्म हो गया। बढ़े अपने अगले क्वेश्चन पे। ओके अब अगले क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन नंबर 11 में 4 टर्म्स दे दी a1 a2 a3 a4, d1 निकालेंगे कैसे a2 माइनस a1 करके, a2 की वैल्यू a स्क्वायर माइनस a1 की वैल्यू आपकी a, ठीक है। अब क्या ये सॉल्व हो सकता है? जी नहीं, बिल्कुल सॉल्व नहीं हो सकता, बट इसमें से कॉमन ले सकते हैं हम। कॉमन लेते थे ना हम, चैप्टर 2 में भी लिया है, चैप्टर 3 में भी लिया है, चैप्टर 4 में भी लिया है, कॉमन लेना तो आ गया होगा। इन दोनों में कॉमन क्या है a है, अगर इसमें से a कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा आपका, सिर्फ a बचा, बीच में साइन किसका है माइनस का, और इधर a था, a को तुमने बाहर ले लिया तो इधर तो क्या बचा 1 बचा, ये आ गया आपका d1। अब d2 निकालेंगे इसी तरीके से, ये क्या निकला आपका d1, कुछ और तो कर ही नहीं सकते ना इसमें, तो a3 माइनस a2, a3 की वैल्यू बोलो a क्यूब माइनस a स्क्वायर, भाई a2 कितना है a स्क्वायर है। अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, a स्क्वायर कॉमन आ रहा है, भाई इसमें भी a स्क्वायर है, इसमें भी a स्क्वायर है। अब अंदर बताओ, जब a क्यूब में से a स्क्वायर बाहर ले लिया तो इधर तो a ही बचा ना, मल्टीप्लाई करके देख लो, a स्क्वायर को a से मल्टीप्लाई करा क्या आया a क्यूब आया, समझ गए। तो बीच में साइन किसका है माइनस का, a स्क्वायर था पूरा, यहाँ पे a स्क्वायर तुमने बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचा आपका माइनस, ये आ गया आपका d2। क्या आपका d1 बराबर है d2 के? बिल्कुल भी नहीं बराबर, तो क्या लिख देंगे इट इज नॉट एन AP, बात खत्म। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, ठीक है ना, समझ में आया। देखो यहाँ पे दोबारा बता दूं, कॉमन लिया है इस बार, क्योंकि a स्क्वायर ये स्क्वायर वाली टर्म है और ये नॉन स्क्वायर वाली टर्म है, यहाँ पे पावर कितनी है 1, यहाँ पे पावर कितनी है 2, तो ये सॉल्व नहीं हो सकते। अगर यहाँ पे स्क्वायर होता तो सॉल्व हो जाते, इसलिए मैंने क्या करा कॉमन ले लिया, यहाँ पे कॉमन ले लिया तो ये d1 मेरा d2 के बराबर नहीं आया, इसलिए क्या होगा d1 इज इक्वल नॉट d2 एंड इट इज नॉट एन AP। और यहां पे अगला सवाल चालू। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, उसने बोला √2 फर्स्ट टर्म है, √8 √18 और √32 एंड सो ऑन, ठीक है। सबसे पहले क्या करो, इनके रूट को सॉल्व कर लो, रूट सॉल्व करना तो आता ही होगा, नहीं आता तो वो भी बता देंगे भाई। 8 का एलसीएम ले लो, 4 2 जा 8 और 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, जिनकी पेयरिंग हो जाती है उनको बाहर लिख लो, जिसकी पेयरिंग नहीं होती उसको रूट के अंदर वापस फेंक दो। जिनकी पेयरिंग हो जाती है उसको रूट के बाहर लिखते, जिनकी पेयरिंग नहीं होती उसको रूट के अंदर लिखते। और चेक करने का तरीका अंदर बाहर पहले ही बता चुका हूं मैं, 2 2 जा 4 4 2 जा 8, भाई 2 को अंदर मल्टीप्लाई करा, 2 2 जा 4, अंदर क्या आया 4, 4 को बाहर लेके आया, मल्टीप्लाई करा, 4 2 जा 8, किसका रूट हो गया ये √8 का, ठीक है। इसी तरीके से क्या करो 18 का, 18 का क्या हो जाएगा आपका, 18 का क्या हो जाएगा आपका 2 3 जा 6 और क्या हो जाएगा 3√2, चेक कर लो, 3 2 जा 6 और 6 3 जा 18, इस तरीके से, ठीक है। 2 2 जा 4 4 2 जा 8 और 8 4 जा 32, 4√2, चेक कर लो, 4 2 जा 8 8 4 जा 32, ये इसका रूट हो गया, ठीक है। तो ये अब हमारी फाइनल टर्म बन गई, मतलब ये a1 है, a2 है, a3 है, a4 है। मुझे क्या निकालना है, d1 निकालना है। d1 कैसे निकालते हैं, a2 माइनस a1, a2 कितना है 2√2 माइनस a1 कितना है √2, वेरिएबल मान लो वापस, 2x में से x गया, क्या बचा सिर्फ x बचा, x को क्या माना था √2 माना था, भाई 2x √2 क्या मान लो x मान लो, 2x में से x गया, x बचा, x को क्या माना था √2, d1 की वैल्यू क्या आ गई आपकी √2, d2 निकालो, d2 क्या है आपका 3√2 माइनस 2√2, भाई a3 माइनस a2 करते हैं ना, तो a3 माइनस a2, 3x में से 2x गया, कितना बचा सिर्फ x बचा और x को क्या माना था √2, 3 में से 2 गया 1, आगे 1 पीछे का पीछे सेम कर दिया, तो d2 की वैल्यू भी बराबर है।
अगर D1 बराबर में है D2 के तो मैं क्या करूंगा, D3 निकालूंगा। D3 कैसे निकालते हैं, A4 माइनस A3। A4 की वैल्यू बोलो 4√2 माइनस 3√2। A3 की वैल्यू है 4 में से 3 गया 1 और √2 का √2, या फिर 4x में से 3x गया तो सिर्फ x बचा। अब यहां पे देखो क्या है, D1 बराबर में D2 बराबर में D3, तीनों बराबर में है तो क्या हुआ, 8 इज एन AP। अगर AP है तो A5, A6, A7 निकालो। A5 निकालेंगे कैसे भाई, A5 निकालने का तरीका, एक कम में D को प्लस कर दो। बताओ A4 कितना है, A4 है तुम्हारा कितना, D की वैल्यू कितनी निकली 2, ऐड कर दो फटाफट से। आगे क्या है 1 भाई, 4x में x को √2 का x मान लो ना, 4x में x प्लस कर दो, क्या आ जाएगा आपका 5x, और x को क्या माना था √2। इसी तरीके से देखो धैर्य पैड करना यार, काम टाइम नहीं होता है बोर्ड में। A5 कितना निकला 5√2 और D की वैल्यू कितनी निकली तुम्हारी √2, क्या हो जाएगा ये आपका 5 और 1 6 और √2। ठीक है ना, नहीं समझ में आ रहा है, तेज लग रहा है तो यार तेज समझो भाई। A6 क्या निकला आपका 6√2 प्लस √2। मैं ऐसे कह रहा हूं यार, अब समझो 6x √2 को क्या मान लो, x मान लो, √2 को क्या माना x, तो 6x प्लस x ऐसे लिख सकता हूं। अब 6x प्लस x वेरिएबल की एडिशन तो आती होगी, क्या हो गया 7x। अब तुमने x को क्या माना था √2, तो x यहाँ पे क्या लिख दिया √2, ये क्या आ गया तुम्हारा A7। बात खत्म, आपका 12 क्वेश्चन भी खत्म हो गया। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, दिमाग करके देखो एक बार, मजा आएगा और निकल जाएगा। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन, एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 का 13 क्वेश्चन देखो क्या कहता है। 4 टर्म्स दे दी उसने, दे दी 4 टर्म्स, A1, A2, A3, A4। पहले AP बतानी है, AP बताने के लिए क्या जरूरी होता है, D1 का बताना। D1 कैसे बताते हैं, A2 माइनस A1 करके। A2 क्या है √6 है, माइनस A1 क्या है √3 है। इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, कॉमन ले लो। √3 कॉमन आ रहा है, इधर क्या आ गया √2, भाई √2 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा √6 आएगा ना, तो कॉमन ले लिया। यार ये कैसे बना है √6 कैसे बना है, √3 इंटू √2 करके तो बना है। यहाँ पे था -√3, तो -√3 इसमें भी है इसमें भी है, तो मैंने क्या करा कॉमन ले लिया। क्या बचा √2 बचा, माइनस का माइनस, √3 था यहाँ पे, √3 मैंने बाहर ले लिया, यहाँ पे क्या बचा 1। समझ में आया। अगला देखो, ये तो निकल गया मेरा क्या D1। D2 देखो, D2 निकालने का तरीका A3 माइनस A2। A3 कितना है √9 माइनस A2 कितना है √6। कॉमन देखो कुछ आ रहा है, इसमें √3 कॉमन आ रहा है भाई। √9 कैसे बना, √9 कैसे बना, √3 इंटू √3 ऐसे बना, माइनस यहाँ पे क्या था √6। अब √6 कैसे बना, √3 इंटू √2। भाई 3 3 9, √9, 3 2 6, √6। इसमें भी √3 है इसमें भी √3 है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे √3 कॉमन आ जाएगा। अंदर क्या बचा √3, इसमें से कॉमन ले लिया मैंने, इधर बचा √3, माइनस का माइनस, यहाँ पे माइनस है ना, माइनस का माइनस, वहां क्या बचा फिर √2। इस तरीके से कॉमन ले लिया करो, अगर समझ में ना आया करे तो। हर चीज को तोड़ने का तरीका होता है, एकदम तोड़ दिया करो यार चीजों को। अब देखो D1 क्या इक्वल है D2 के, नहीं है, तो क्या लिख देंगे हम यहाँ पे, इट इज नॉट एन AP। और अगर ये AP नहीं है तो हम आगे कुछ भी नहीं करेंगे, बढ़ जाएंगे चुपचाप से अपने अगले सवालों पे। ठीक है, कुछ समझ में आया है, देखना है तो देख लो, वरना हम तो मिटो रहे हैं। अब देखो A1 दे रखा है इसने, 14th क्वेश्चन में देखो A1 दे रखा है 1 का स्क्वायर, A2 दे रखा है 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, ऐसे दे रखा है। इनको सोल्व कर लो, एक काम करो, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 होगा, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 होगा, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, 7 का स्क्वायर क्या होगा 49। होगा क्या नहीं होगा भाई, स्क्वायर ही तो ओपन करा सबका। अब A1 ये है, A2 ये है, A3 ये है, A4 ये है, क्या करना है D1 निकालना है। क्यों, क्योंकि पहले बताना है कि ये AP है या नहीं है। तो D1 कैसे बताएंगे, A2 माइनस A1, A2 क्या है 9 माइनस 1, क्या आ जाएगा आपका 8, तो D1 आ गया आपका 8।
ठीक है, D2 बताओ, D2 कैसे निकालते हैं, A3 माइनस A2, A3 क्या है 25, A3 क्या है 25 माइनस A2 कितना है 9, तो 9। अब 25 में से 9 गया कितना बचा, 25 में से 9 गया कितना बचा भाई 5 और 16 बचा 16। क्या ये दोनों बराबर है भाई, D1 बराबर में है D2 के, बिल्कुल भी नहीं, तो क्या लिख देंगे D1 इज इक्वल नॉट D2 एंड हेंस इट इज नॉट एन AP। ये एक AP नहीं होगी, अगर AP नहीं होगी तो हम इसको कुछ भी नहीं करेंगे, यहीं पे छोड़ देंगे और चुपचाप से बढ़ जाएंगे अगले सवाल पे। मिटा दूं, देख लो यार एक बार, बोलोगे सर तो ऐसे करते हैं, क्या देखना यार, इसमें भी कुछ देखना है क्या जब वो है ही नहीं कुछ। बढ़ते हैं अपने चुपचाप से 15th क्वेश्चन पे, लास्ट क्वेश्चन है, फटाफट से देखेंगे। इसमें दे रखा है A1 A2 A3 और यहाँ पे तो कुछ अलग ही है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले इनका स्क्वायर ओपन कर लो। 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49 और 73 का 73 ऐसे ही लिख दिया। अब ये हो गया हमारा A1 A2 A3 और ये A4। पहले AP बतानी है, AP बताने के लिए करते हैं D1 बताते हैं। D1 कैसे बताते हैं, A2 माइनस A1। A2 कितना है 25 माइनस 1 कितना आ गया यहाँ पे 24, आ गया क्या नहीं आ गया भाई, A2 में से A1 को माइनस कर दिया तो D1 की वैल्यू आ गई। D2 निकालेंगे, D2 कैसे निकालते हैं, A3 माइनस A2 मतलब 49 माइनस 25, तो क्या हो जाएगा बोलो, कितना हो जाएगा, 9 में से 5 गया 4 और 4 में से 2 गया 2, 24। D2 की वैल्यू कितनी आ गई 24। क्या ये इसके बराबर है, बिल्कुल है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे D3 भी निकालेंगे। D3 कैसे निकालते हैं भाई, A4 माइनस A3 मतलब 73 माइनस 49, 13 में से 9 गया 4, 7 में से बचा 6 में से 4 गया 2, तो 24, तो D3 भी कितना आ गया 24। इसका मतलब क्या है, D1 इक्वल में है D2 इक्वल में है D3, इसका मतलब क्या है फिर, इट इज एन AP। अगर ये AP है तो A5 निकालो, A6 निकालो और A7 निकालो, जो तीनों आपको निकालने बखूबी आते हैं। A5 कैसे निकालते हैं भाई, A4 प्लस में D, A4 कितना है हमारा 73 प्लस में 24 क्या है हमारा D, इतनी बार निकाला है, कर दो ऐड, 4 3 कितना हो गया 7 और ये 7 और 2 कितना हो गया 9, 97 होगी हमारी A5 की वैल्यू, होगी क्या नहीं होगी। A6 निकाल लेंगे, A6 से निकालते हैं A5 प्लस में D, A5 की वैल्यू 97 प्लस में 24 D की वैल्यू 7 4 आपका 13 और 1 और 2 ये आपका आ गया 12, तो 23 होगी आपकी A6 की वैल्यू। A7 की वैल्यू निकाल लेंगे, A6 प्लस में D, A6 की वैल्यू 123 प्लस में D की वैल्यू 24, क्या हो जाएगा ये 7 और 2 ये हो गया 4 और 1 147, 143 दुनिया में आना है फ्री। इसके साथ एक्सरसाइज भी खत्म हो गई है हमारी, समझ में आया, बड़ा ही प्यारी एक्सरसाइज है, बड़ा मजा आया। इतने आसान सवाल है यार, मेरे दिमाग में तो कोई दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं इसमें, ठीक है। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को धड़ पैड जितनी स्पीड से एक्सरसाइज करी ना उतनी ही स्पीड से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और दोस्तों में शेयर कर दो ताकि वो भी समझ सके अच्छे से। वीडियो में कुछ भी पसंद आया हो तो जरूर बताइएगा, कुछ कमापेशी लगी हो तो जरूर बताइएगा ताकि हम उसमें इंप्रूव कर सके, सुधार ला सके। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।